आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक पेन की मदद से। और इसके साथ एक ऐसा नुस्खा जो दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, आंखों की रोशनी बढ़ाने का ये ऐसा पावरफुल नुस्खा है कि आप इसकी 1 चम्मच रोज़ाना खाना शुरू कीजिए। आंखों की जो समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आजकल चारों तरफ इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, धूल धुआं हो गया है कि वो दिन भर हमारी आंखों पर बहुत गलत असर डालता है और ऊपर से रही सही कसर दूर हो जाती है कंप्यूटर और मोबाइल से। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गया है। अब स्क्रीन पे जो काम करना है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आज जो ये 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, ये आंखों का योगा है। अगर आप सिर्फ इतना भी रोज़ाना कर लेते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक चीज़ जो आपको अपनी आंखों के लिए करनी है, सुबह उठते ही अपनी आंखों को पानी से छींटे मारकर धोना है। आंखों से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, आंखों में ताजगी आती है, आंखों की रोशनी बनी रहती है। और सोने से पहले एक और काम आपको करना है, अपने पैर के तलवों की मालिश करें सरसों के तेल से। चौंकिएगा नहीं कि तलवों की मालिश हो रही है, उसका असर आंखों पर कैसे आएगा। आप इसे करके देखिए। हमारे पैरों में, पैर के तलवों में पूरे शरीर से जुड़ी हुई तंत्रिकाओं का जाल है। इधर मालिश शुरू हुई और आपके पूरे शरीर पर इसका असर आना शुरू हो जाएगा, सिर से लेकर पैर के नाखून तक। आयुर्वेद कहता है शरीर में बीमारियों की जड़ है पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है ना, तो आप 10-15 किशमिश भिगो दीजिए रात को पानी में और सुबह खाली पेट इन किशमिश का सेवन करना शुरू कीजिए। आपका पेट भी साफ रहेगा, शरीर में ठंडक रहेगी, आपकी आंखें तेज रहेंगी, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए। जैसे आप रोज़ाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, ठीक ऐसे ये 2 एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी है। आपकी आंखें आपको थैंक यू कहेंगी और आप आकर मुझे थैंक यू कहेंगे कि मधु जी कमाल हो गया, 7 दिन के अंदर अंदर हमारी आई साइट में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए साथ में हम करते हैं। एक पेन ले आइए आप और इसे इस तरह से अपने से दूर ले जाइए। पेन की टिप को देखना शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसे पास लाइए। अपनी नज़रों को टिप पर जमाए रखें, इतना पास लाएं जब तक ये पेन 2 दिखना शुरू हो जाए। यहाँ पर आकर रोक दें। 1, 2, 3 और अपनी नज़रों को साइड में कर दें। पेन से हटाकर दूसरी तरफ देखें। फिर से अपनी आंखों को पेन की टिप पर टिका दें। 1, 2, 3 और अब दूसरी तरफ देखें। वापस पेन की तरफ देखें। 1, 2, 3 एंड रिलैक्स। 10 से 12 बार इसी एक्सरसाइज को आपको करना है। देखिए, शरीर के बाकी जो अंग हैं ना, उनकी मांसपेशियों की तरह हमारी आँख की मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आँखों की, ये कमाल का असर लाती है। आपकी जो आँखों की मसल्स हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसका आपके विज़न पर, आपकी आईसाइट पर बहुत अच्छा असर आता है। एक ये हो गया। दूसरा, फिर से पेन को दूर ले जाइए। आँखों को पेन की टिप पर टिका दीजिए। 1, 2, 3 पास लाएंगे, इतना पास कि ये पेन 2 नज़र आने लगे। 1, 2, 3 फिर से दूर ले जाएं। 1, 2, 3 और अब साइड में देखें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। फिर से पेन की टिप पर अपनी आंखें ले आएं।
1 2 3, दूसरी तरफ देखेंगे 1 2 3। फिर से पेन की नोक पर अपनी नज़र टिका दें, धीरे धीरे इसे पास लाएं जब तक कि 2 पेन नज़र आने शुरू हो जाएं। रोक दें यहाँ पर 1 2 3 एंड रिलैक्स। आंखें बंद कर लें, हथेलियों को आपस में मलें और धीरे से अपनी आंखों पर रख दें। रिलैक्स। सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज भी अगर आप रोज़ाना कर लेते हैं, आपकी आंखें आपको थैंक यू कहेंगी। और साथ में ये जो नुस्खा है ये आप बनाकर रख लीजिए। रामबाण है आपकी आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हैं, और सौंफ में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही सौंफ आपकी आंखों की जो कोशिकाएं हैं उन्हें पोषण देती है, इसीलिए सौंफ को आयुर्वेद में दृष्टिवर्धक कहा गया है। बादाम यानी आमंड्स विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भंडार है। ये आपकी आँखों से जो नसें आपके दिमाग तक जाती हैं उन्हें पोषण देने का काम करता है, इसीलिए आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और दिमाग भी तेज़ होगा। तो आप इस नुस्खे को बनाने के लिए सौंफ और बादाम बराबर बराबर मात्रा में ले लें। मान लीजिए आपने 50 ग्राम सौंफ लिए तो 50 ग्राम बादाम ले लेने हैं। दोनों को हल्का सा भून लें ताकि इसमें जो नमी है वो निकल जाए और आपका नुस्खा लंबे समय तक खराब ना हो। इस नुस्खे को तो आप बना ही रहे हैं। 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा कि पानी खूब पीना है। अगर आपको आंखों में सूखापन रहता है, लालपन रहता है, तो एक मुद्रा बताई गई है हमारे योग में जो आपके शरीर में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करती है। आपकी जो ये छोटी वाली उंगली है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो आप इसे अंगूठे की टिप पर लगा दीजिए। ये बन गई वरुण मुद्रा। दोनों हाथों को इस तरह से हथेलियों को आसमान की तरफ करके आप आराम से अपनी गोद में रख लीजिए। 10 मिनट भी अगर आपने इस मुद्रा का अभ्यास किया ना तो शरीर की 70% समस्याएं बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी है। तो आँखों में अगर जलन होती है, सूखापन रहता है, ड्राई आइज की समस्या है, ड्राई माउथ की समस्या है, किडनी से जुड़ी समस्या है, सैकड़ों समस्याओं का समाधान है ये वरुण मुद्रा। और साथ में ये नुस्खे का प्रयोग कीजिए। इसमें जो तीसरी चीज़ आप डालेंगे वो है मिश्री। अगर आपने 50-50 ग्राम बादाम और सौंफ लिए तो 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए, यानी उनका डबल। धागे वाली मिश्री जो होती है, मोटे मोटे डले आते हैं इसके, और ये रिफाइंड नहीं होती है ना, इसलिए आपको नुकसान नहीं करती है, शरीर में तरावट लाती है, ठंडक लाती है। जिनको एसिडिटी जो होती है ना उसके कारण भी आंखें खराब होती हैं। तो मिश्री हो गई। और काली मिर्च, काली मिर्च तो हीरो है इस नुस्खे का। मैंने आपको एक बार पहले बताया भी था कि सर्दियों में हम लोग काली मिर्च और घी का नुस्खा प्रयोग करते थे। मुझे तो देखिए अभी तक आंखों पर चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इतनी गुणकारी हैं ये चीज़ें और हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो जितने आपने बादाम और सौंफ लिए हैं उतना ही आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए, एक फाइन पाउडर बना लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में इसे भर कर रख दीजिए। कई बार आँखों की जो नसें हैं वो सूख जाती हैं, उन्हें पोषण पूरा नहीं मिलता है, नस दब जाती है, जिसके कारण आपके विज़न पर बहुत गलत असर आता है। तो शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं ना, उन्हें खोलने के लिए प्राणायाम के अलावा कोई तरीका है नहीं। तो रोज़ाना आप चाहे कितना भी बिजी हो, कम से कम 10 मिनट आपको निकालने हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही करना है। देखिए जहाँ पर विज्ञान खत्म हो जाता है ना, वहाँ से योग शुरू होता है। आँखों पर चश्मा लगता है तो आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए। ये आखिरी वाली जो दोनों उंगलियां हैं ना, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। कमाल की मुद्रा है, दोनों हाथों से लगाइए, आप इसे कीजिए अभी। ये तीनों उंगलियां मिली हुई और ये दोनों उंगलियां सीधी, हथेलियां आसमान की तरफ। आराम से बैठ जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए।
चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होकर हट जाता है इस मुद्रा का अभ्यास करने से। अब बात आती है कि इस नुस्खे का सेवन कब करना है और कैसे करना है। रात का समय बेस्ट है इस नुस्खे के सेवन के लिए। तो आपको इसमें से 1 चम्मच पाउडर खा लेना है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पीना है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला दें दूध में तो सोच लीजिए कि कमाल ही हो जाएगा। हल्दी और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो गज़ब का है। और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूध नहीं पीते हैं, जिन्हें दूध से एलर्जी है। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने एक ऐसा ख़ास दूध बनाना बताया है जिसे आप इस नुस्खे के साथ सेवन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।